तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वरियन असैसिन के सीजन 2 एपिसोड 9 एंड 10 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो मैंने इस सीरीज का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है जहां पर आपको सीजन 1 एंड बाकी एपिसोड्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में फॉरबिडन एरिया के इस मास्टर को दिखाया जाता है जो आराम से बैठकर मछली पकड़ रहे होते हैं। गाइस इनको हमने सीजन 1 में देखा था जहां पर जो लिंचन होता है वो इस मास्टर के पास आकर कहता है फॉरबिडन एरिया के मास्टर मैं आपको ग्रीट करता हूं। तो यहाँ पर जो बूढ़े मास्टर होते हैं वह कहते हैं लिंचन है बताओ क्या हालचाल है, कोई प्रॉब्लम आ चुकी है क्या? तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, दरअसल मैंने किसी को लाइफ एंड डेथ के लिए चैलेंज कर दिया है तो मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, आप मुझे थोड़ी सी कल्टिवेशन में हेल्प कर सकते हैं? तो वहाँ पर जो बूढ़े मास्टर होते हैं वो तुरंत अपने पास एक स्वाड एनर्जी सीधे लिंचन की बॉडी में भेज देते हैं। लिंचन भी इस अजीब सी पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी अचानक से जो लिंचन का हाथ होता है उसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक है स्वाड एनर्जी बाहर निकलने लगती है जिसे देखकर लिंचन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर ये जो बूढ़े मास्टर होते हैं वो लिंचन से कहते हैं लिंचन है जाओ और इस स्वाड एनर्जी को बढ़िया से कल्टीवेट करो, इसके बाद तुम्हारा पक्का ही लेवल अप हो जाएगा, तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा अच्छी खासी इंक्रीज हो चुकी है तो बढ़िया से इसे एब्जॉर्व कर लेना। तो वहां पर जो लिंचन होता है वो उस बूढ़े मास्टर को धन्यवाद बोलता है। फिर वहां से जो लिंचन होता है वो जाने लगता है जहां पर ये जो बूढ़ा मास्टर होता है वो लिंचन की बॉडी से पावर को महसूस करते हुए बोलता है ये काफी ज्यादा दिलचस्प बात है कि यहाँ पर जो एल्डर फेसी है उसने सच में लिंचन को अपनी वह सीक्रेट स्वाड टेक्निक प्रोवाइड कर दी। फिर गाइस हमें वहीं पर जंगल में सीन शिफ्ट किया जाता है जहां से काफी ज्यादा भयानक पावर्स रिलीज हो रही होती हैं। गाइस ये हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है, जो लिंचन होता है वो अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है और जो लिंचन होता है उसकी बॉडी से भयानक पावर्स रिलीज होती है और वहां पर लिंचन का एक लेवल अप हो जाता है। लिंचन बोलता है कि भाई मैं जुआनियर रियलम के लेवल 2 पर पहुंच चुका हूँ बट अभी भी मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ हूँ कि मैं उस वांग ज्ञान के साथ फाइट कर सकूँ। वांग ज्ञान वांग फैमिली का मेंबर है, वांग गे है वो पक्का ही न पक्का वांग ज्ञान को कोई सीक्रेट टेक्निक है या वांग ज्ञान कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज जरूर लेकर आएगा। इसलिए जो लिंचन होता है वो अपने पास से वही बुक बाहर निकालता है जो उसे मास्टर लियू सेंग ने प्रोवाइड किया था। गाइस यही बंदा मास्टर लियू सेंग, लिंचन इससे मिला था पिछले एपिसोड में। यहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है ये ड्रैगन फिश मार्शल आर्ट टेक्निक का एडवांस वर्जन है, चलो अब मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ। और लिंचन उस बुक को खोलकर पढ़ने लगता है कि भाई पहले आपको एक सील क्रिएट करनी होती है और फिर उस सील को डिस्ट्रॉय कर मुझे उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्व करना होगा। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है चलो। उसके बाद जो लिंचन होता है वो थोड़ी देर प्रैक्टिस करता है और फिर वहाँ पर वो सील का निर्माण कर लेता है। लिंचन बोलता है मैंने सील का निर्माण कर लिया, मुझे इसको तोड़ना होगा और इसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्व करना होगा। और इसी के साथ जो लिंचन होता है उसकी आंखों से काफी ज्यादा भयानक पावर्स रिलीज होती हैं और फिर लिंचन उस सील को तोड़ देता है, उसकी सारी पावर्स धीरे धीरे एब्जॉर्व करने लगता है। लिंचन की भी पावर्स काफी ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज होने लगती है। फिर वहां पर जो लिंचन होता है वो अपने हाथ में देखता है और कहता फाइनली मैंने ड्रैगन फिश मार्शल आर्ट टेक्निक का एडवांस वर्जन सीख लिया, अब इसका नाम है हेवन डाइवोरिंग सील हो चुका है। यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल सील क्रिएट होता है और फिर इसका यूज करते मैं जिस पर अटैक करूंगा उसका धड़ाम धूम हो जाएगा। और इसी के साथ लिंचन इस टेक्निक का यूज करता है और कहता है चलो अब मैं इसका यूज कर एक बार चेक करता हूँ। और इसी के साथ लिंचन हेवन डाइविंग सील का यूज करता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच आसमान की तरफ शूट करता है। गाइस देख रहे हैं आसमान में कितनी ज्यादा पावरफुल बीम निकलती है। यहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता भाई इसके एक अटैक ने मेरी काफी ज्यादा एनर्जी को खींच लिया। वहां पर लिंचन फिर से आराम से वहीं पर बैठ जाता है और फिर सोचता है कि भाई कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा मुझे कुछ कमी लग रही है क्योंकि वहां पर जो वांग ज्ञान है वो पक्का ना पक्का कोई चाल चल सकता है, इसलिए थोड़ी और तैयारी बढ़िया रहेगी। इसी के साथ जो लिंचन होता है वो उस जो जुआनियन हॉल में नहीं गया था लिंचन, वहां पर एक एल्डर ने उसको पल के नीचे एक टेक्निक रखी गई थी और उस टेक्निक को उसने लिंचन को प्रोवाइड किया था। आपको ये सीन वाला याद है ना? लिंचन उसी टेक्निक को बाहर निकालता और कहता है चलो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मुझे इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना होगा। और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो बुक ओपन करता है। जैसे ही वहां पर बुक ओपन होता है उसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक मात्रा में स्वाड एनर्जी रिलीज होती है। वहां पर जो लिंचन होता है वो स्वाड एनर्जी का सामना करता है और फिर अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है। और फिर गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है, वांग ज्ञान का सीन दिखाया जाता है जो वांगे के पास आया होता है और कहता है सीनियर वांगे मैं आपको ग्रीट करता हूँ। तो वहां पर जो वांगे होता है वह कहता बताओ कैसी तुम्हारी तैयारी चल रही है, 3 दिन बाद तुम्हारा लाइफ एंड डेथ मैच होने वाला है, तुम उसके लिए तैयार हो ना? तो वहां पर वांग ज्ञान भी बोलता है हाँ भाई मैं एकदम तैयार हूँ, लिंचन को मैं काफी ज्यादा इसलिए हरा सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद वांगे भी बोलता है वह लिंचन इतनी ज्यादा आसान चिड़िया नहीं है। तो वहां पर जो वांग ज्ञान होता है वह कहता है अरे सीनियर चिंता मत करिए, इन 1 महीनों में मेरी थोड़ी सी पावर्स भी इंक्रीज हुई है
और मैं 100% कंफर्म हूँ कि लिंचन को तो मैं खत्म कर ही सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद वांग यान बोलता है मुझे किसी भी हालत में लिंचन को खत्म होना देखना है, इसीलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। और फिर वो अपने पास से एक टेक्निक निकालकर सीधे वांग यान को सौंप देता है और कहता है इसे बढ़िया से प्रैक्टिस करो। इस टेक्निक को देखने के बाद वांग यान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो वांग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक ब्लड मैजिक है। तो वहां पर जो वांग होता है वह कहता है इसे अपने पास रखो और बढ़िया से प्रैक्टिस करो, मुझे किसी भी हालत में लिंचन की मौत चाहिए, तो बढ़िया से मेहनत करो। और उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन सेव कर दिया जाता है और लाइफ एंड डेथ अरीना का सीन दिखाया जाता है जहां पर आज वही बैटल होने वाली थी और एक एल्डर इसको लीड कर रहा होता है। तो वह लिंचन और वांग यान से बोलता है तुम दोनों लड़ने के लिए तैयार हो ना। तो वहां पर दोनों हमें सिर लाते हैं। यहाँ पर जो वांग यान होता है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तो वहां पर जो एल्डर होता है वह कहता है तो तुम दोनों ने एक दूसरे को लाइफ एंड डेथ अरीना में चैलेंज किया है, तो अगर यहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है तो इधर सेक्ट में किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी और ना ही किसी को आदेश है कि इन दोनों के बैटल के बीच में कोई इंटरफेयर करेगा। ये बैटल तब तक चलता रहेगा जब तक कोई ये खत्म नहीं हो जाता। और इसी के साथ वो बैटल को स्टार्ट कर देता और कहता चलो अब यहाँ पर लाइफ एंड डेथ बैटल शुरू करो। इसी के साथ दोनों लोग अरीना में एंटर करते हैं। तभी वहां पर जो सीनियर सुरली होती है वो लिंचन को रोक लेते हैं और कहते हैं लिंचन अपना ध्यान रखना। तो वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है ठीक है। तभी वहां पर जो लिनवू होता है वह कहता है भाई लिंचन धुआं धुआं कर देना। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है हाँ भाई। उसके बाद गाइस लिंचन अभी अरीना में एंटर कर जाता है जहाँ पर जो वांग यान होता है वह लिंचन से कहता है अगर तुम मेरे सामने घुटने पर आकर मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, वरना मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से आज मारने वाला हूँ। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है मैं अभी देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा पावर है। और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो अपनी बॉडी से अपनी भयानक पावर को अनलिश करता है। लिंचन की पावर्स को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक महीने के अंदर ही जो लिंचन है वो स्वानियर रियलम के स्टेज 2 पर पहुंच चुका है। ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात है। वांग यान से बोलता है वांग यान किसी भी हालत में आज लिंचन को खत्म कर देना, वरना ये फ्यूचर में हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसी के साथ वहां पर जो वांग यान होता है वह कहता है अरे सीनियर आप चिंता मत करिए, मैं इसको बहुत ही आसानी से निपट सकता हूँ। क्या हाल है लिंचन, आज तू मेरे हाथों से खत्म होने वाला है, तो लड़ने के लिए तैयार हो जा। और इसी के साथ वहां पर जो वांग यान होता है वो सीधे ही अपनी स्वॉर्ड की पावर्स का यूज करते हुए लिंचन पर अटैक करता है। वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत फिश मार्शल टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं और वहां पर काफी ज्यादा भयानक धमाका माका होता है। लिंचन को अपने हाथ से उसके स्वॉर्ड अटैक को रोकता हुआ देखकर वहां पर जो वांग यान होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और शॉक में कहता है यह किस तरह से ड्रैगन एंड फिश मार्शल टेक्निक का यूज करते हुए मेरे अटैक को रोक पा रहा है। पर वो फिर अपनी स्वॉर्ड पावर को इंक्रीज करता है और सीधे लिंचन के सामने शील्ड को तोड़ देता है। बट वहां पर जो लिंचन होता है वो किस तरह से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इधर जो वांग यान होता है वो लिंचन की तरफ देख कर कहता है क्या लिंचन है, तुम यहाँ पर एक लो लेवल की ड्रैगन एंड फिश मार्शल टेक्निक का यूज करते हुए मेरे अटैक को रोकने की कोशिश करोगे, लगता है बहुत ही जल्दी खत्म होने का शौक है। वहां पर वो फिर से अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करते हुए लिंचन पर अटैक करता है। बट वहां पर जो लिंचन होता है उसके अटैक को डॉज करता है तुरंत। और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो फिर से अपनी फिश टेक्निक का यूज करता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच सीधे ही वांग यान के पेट पर दे मारता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो वांग यान होता है वो जाकर पीछे धड़ाम से गिरता है और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। इस पंच की पावर को देखकर यहाँ पर जो है एल्डर होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है सच में ये बंदा ड्रैगन एंड फिश मार्शल टेक्निक का यूज कर रहा है, वो भी 30 एंड 40% पावर एक्स्ट्रा के साथ है। क्या सच में उसने उस टेक्निक को सीख लिया? उसके बाद गैस हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो वांग यान से बोलता है क्या भाई क्या हाल चाल है। वहां पर जो वांग यान होता है वो फिर से खड़ा होता है और कहता है लिंचन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे खत्म कर कर रहूंगा। और इसी के साथ वो वांग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक ब्लड मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ब्लड मैजिक टेक्निक एक्टिवेट होती है वहां पर काफी ज्यादा भयानक प्रेशर फैलने लगता है। इस टेक्निक को देखकर सीनियर सुरली भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ये तो वांग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है ब्लड मैजिक। वहां पर जो वांग ये होता है वो हंसते हुए कहता हाँ ये मेरी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक ब्लड मैजिक है, आज लिंचन खत्म होगा। और इसी के साथ जो वांग यान होता है उसकी आंखों से काफी ज्यादा भयानक है रोशनी निकलती है और सीधे वो लिंचन पर अटैक करता है। लिंचन भी उसके अटैक को डॉज करने लगता है। इधर जो वांग यान होता है वह कहता है लिंचन आज तुम मेरे हाथों से खत्म कर रहेगा। और इसी के साथ वो लिंचन पर काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। लिंचन भी कहता है बहुत ऊंचा होगा। और इसी के साथ वह ड्रैगन एंड फिश मार्शल टेक्निक का एडवांस वर्जन हेवन डाइवोरिंग सील का यूज कर देता है और उसके सामने काफी ज्यादा पावरफुल सील क्रिएट होती है। इस चीज को देखकर वहां पर वांग भी काफी
ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे होता है, ये तो हेवन डाइवोरिंग सील टेक्निक है जो केवल इनर डिसाइपल को प्रोवाइड किया जाता है और ये तभी कोई सीख सकता है जब वो उसकी कल्टीवेशन हेवन प्रोफाउंड रियलम में पहुंच चुकी हो। और इसी के गाइस हमें वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका दिखाया जाता है। जैसे धमाका हटता है वहां पर जो लिंचन होता है वो इसी सील की पावर का यूज करते हुए सीधे वांग यान पर अटैक कर देता है। वो वांग यान को इसी के अंदर दबाकर खत्म करना चाहता है, बट वहां पर लिंचन जैसे उस सील से वांग यान को दबा पाता, वहां पर जो वांग ये होता है वो तुरंत बैटलफील्ड में एंटर कर लेता है और तुरंत वो वांग यान को बचाकर वहां से ला देता है और फिर वो एक सीटी मारता है। जो वांगे का बिस्ट होता है वो सीधे वहां पर आ जाता है, वांग यान को उस पर रख देता है और तुरंत अपने बिस्ट को वहां से भेज देता है और लिंचन को धमकाते हुए बोलता है लिंचन आज से तू वांग फैमिली का डायरेक्ट दुश्मन है, मैं तुझे फ्यूचर में छोड़ूंगा नहीं। वहां पर जो सीनियर सुरली होते हैं वक्त एक तो यहाँ पर वह कंपटीशन का नियम तोड़ा, डायरेक्ट एरिना में एंटर करके अपने बंदे को बचा लिया। लिंचन जाओ और उसको छोड़ना मत, उसके बिस्ट पार्टनर को पकड़ो और तुरंत वहां पर वांग यान को खत्म कर दो। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है ठीक है सीनियर सुरली। और इसी के साथ जो वांग यान होता है वो लिंचन को ऐसा करने से रोकता है, बट वहां पर सीनियर सुरली अटैक कर देती हैं और दोनों पार्टी आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। और इसी के साथ हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो अपने बिस्ट पार्टनर उस घोड़े को बुला लेता है जियाबाए और तुरंत उस पर बैठकर वो वांग यान का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन जो बिस्ट था वो उड़ रहा होता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एंड पर आ जाता है जहां पर एक खाई होती है। वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत आसमान में उठता है और उसने स्वाट टेक्निक जो नहीं सीखी थी पिछले एपिसोड में उसी का यूज करता है। भाई उसमें पूरी ताकत लगाकर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसमान में काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। जैसे वहां पर धमाका आता हमें दिखाया जाता है वो जो बिस्ट पार्टनर साथ ही साथ वांग यान दोनों ही खत्म हो जाते हैं और वो बिस्ट नीचे गिरने लगता है। इधर ये जो रेफरी एल्डर होता है वो भी इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो हमारे सेट के उस एल्डर की टेक्निक है। इधर जो वांगे होता है वो अपने बंदे को ऐसे खत्म होता है देखकर काफी ज्यादा उसे गुस्सा आ जाता है। तभी जो लिंचन आसमान से गिर रहा होता है वही मिस्टीरियस एल्डर सीधे वहां पर प्रकट होता है और फिर वह लिंचन को बचाकर अपने साथ लेकर वहीं से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर जो एल्डर होता है वो भी इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर यहाँ पर ये जो दोनों टीम्स आपस में लड़ रही होती है उनको शांत कराता और कहता है वांगे तुमने यहाँ पर कंपटीशन के नियमों को तोड़ा, ये लाइफ एंड डेथ मैच था जिसमें कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता था। पनिशमेंट हॉल में चलो, पनिशमेंट हॉल में तुम्हें जो भी सजा दी जाएगी तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। वहां पर जो वांगे होता है वह कहता है ठीक है एल्डर और फिर वह सीनियर सुरली की तरफ देख कर कहता है सीनियर सुरली जो तुम्हारे बंदे और जो तुमने किया उसके मैं बदला लेकर आऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ तो थैंक यू, बाय बाय।